कभी सोचा है कि एक पूरी सरकार कैसे घोटाले का जाल बुन सकती है? एक शख्स जिसकी चालाकी ने अरबों डॉलर का घोटाला किया और वो दुनिया के सबसे बड़े घोटालों में से एक बन गया। ये कहानी है 1MDB स्कैम की, एक ऐसा रहस्य जिसमें सत्ता, लालच और छल का गहरा मेल था। साल था 2009। मलेशिया के प्रधानमंत्री नजीब रजाक ने एक मलेशिया डेवलपमेंट बरहद, एक MDB नाम की एक सरकारी निवेश फंड की स्थापना की। जनता को बताया गया कि यह फंड मलेशिया के आर्थिक विकास को बढ़ावा देगा, लेकिन पर्दे के पीछे एक और ही खेल चल रहा था। इस पूरे खेल में एक रहस्यमयी शख्स एंट्री लेता है, जो लो, चालाक, बुद्धिमान और महत्वाकांक्षी, जो लो ने सत्ता के गलियारों में अपनी जगह बना ली थी। वह एक छाया की तरह काम करता था, लेकिन उसकी पहुंच सीधे प्रधानमंत्री तक थी। एक MDB फंड के तहत विदेशी बैंकों और कंपनियों में निवेश के नाम पर पैसा भेजा गया, लेकिन असल में वह पैसा जो लो और उसके करीबी लोगों की ऐशो आराम की जिंदगी के लिए था। इस पैसे से महंगे बंगले, लग्जरी याच, प्राइवेट जेट्स और यहाँ तक कि हॉलीवुड फिल्मों तक को फंड किया गया। क्या आप जानते हैं, मशहूर फिल्म द वुल्फ ऑफ वॉल स्ट्रीट में एक MDB के पैसों का इस्तेमाल हुआ था, लेकिन हर गुनाह के पीछे एक सुराग होता है। 2015 में जब द एज फाइनेंशियल डेली नाम के अखबार ने इस फंड में गड़बड़ियों की पोल खोली तो पूरे मलेशिया में सनसनी फैल गई। इसके बाद अमेरिका, स्विट्जरलैंड और सिंगापुर की एजेंसियों ने इस मामले की जांच शुरू कर दी। धीरे धीरे यह खुलासा हुआ कि MDB से करीब 4 अरब 50 करोड़ डॉलर का हेरफेर हुआ था। 2018 में मलेशिया की जनता ने सत्ता में बदलाव कर दिया। नजीब रजाक और उनकी पत्नी रोसमा मंसूर पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगे। कुछ ही महीनों बाद अदालत में मुकदमा शुरू हुआ और फिर 2020 में नजीब रजाक को 12 साल की जेल की सजा सुनाई गई। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। इस पूरे घोटाले का मास्टरमाइंड जो लो अभी भी फरार है। इंटरपोल और कई देशों की एजेंसियां उसकी तलाश में हैं, लेकिन अब तक उसका कोई पता नहीं चला। क्या वह कभी पकड़ा जाएगा? क्या MDB का सारा पैसा वापस आ पाएगा? ये ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब अभी भी अधूरे हैं। इस घोटाले के पीछे सिर्फ मलेशियाई नेता ही नहीं थे, बल्कि इसमें कई अंतर्राष्ट्रीय बैंक और अधिकारी भी शामिल थे। गोल्डमैन सैक्स जैसी बड़ी वित्तीय संस्थाओं ने MDB फंड के बॉन्ड जारी किए, जिससे अरबों डॉलर जुटाए गए। जो लो ने पैसे को कई ऑफशोर अकाउंट्स में ट्रांसफर किया ताकि इसकी ट्रेसिंग मुश्किल हो जाए। कई कंपनियों को सिर्फ कागजों पर बनाया गया और पैसों को बार बार इधर उधर ट्रांसफर किया गया। जो लो ने दुनिया की सबसे बड़ी पार्टियों का आयोजन किया, मशहूर हस्तियों से दोस्ती की और मलेशिया के पैसों से महंगे गहने और कलाकृतियां खरीदी। हॉलीवुड के कुछ बड़े सितारे उसके साथ देखे गए और इसने उसे हाई प्रोफाइल बना दिया। घोटाले का असर सिर्फ वित्तीय नुकसान तक सीमित नहीं था। मलेशिया की जनता में गुस्सा भड़क उठा, जिससे सरकार बदलने का माहौल बना। 2018 में महाथिर मोहम्मद ने नजीब रजाक को हराकर सत्ता में वापसी की और एक MDB की जांच को और तेज किया। नजीब पर मुकदमा चला और अदालत ने उसे दोषी ठहराया, लेकिन अभी भी यह सवाल बना हुआ है कि क्या उसे मलेशिया की राजनीति में फिर से प्रवेश करने का मौका मिलेगा। अभी तक जो लो को गिरफ्तार नहीं किया गया है, लेकिन इंटरपोल उसकी तलाश में है। माना जाता है कि वह चीन या किसी अन्य देश में छुपा हुआ है। MDB घोटाला दुनिया के सबसे बड़े वित्तीय अपराधों में से एक था। इससे हमें यह सीख मिलती है कि जब सरकारें और वित्तीय संस्थान पारदर्शिता से काम नहीं करती, तो देश की जनता को बड़ा नुकसान उठाना पड़ता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और अगली बार जब कोई स्कीम आपको असाधारण मुनाफा देने का वादा करे तो 2 बार सोचें। यह था MDB स्कैम का पूरा सच। और ऐसे ही और रोचक और रहस्यमयी घोटालों की कहानियों के लिए हमारे चैनल एक्शन टॉक्स 30 को जरूर सब्सक्राइब करें।